हेलो बच्चों, आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 25 अंक दिए गए अंकों, इनकी संख्या कितनी है? 25। 2, 3, 4, 5, 4, 7 इस तरह से हमको ये अंक दिए गए हैं। तो बोला गया हमको क्या? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम बहुलक निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक काम है, जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया गया तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? इन अंकों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे अंकों से बढ़ते हुए, मतलब सबसे पहले एक, जितने एक होंगे इनमें जितनी संख्या, फिर दो अगर 2 बार है तो 2 और 2 बार लिखना है। 3 बार है तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, छोटे से बड़ी की ओर बढ़ना है। तो हमको भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखने पर यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने यहाँ पर ये लिखना आवश्यक है आरोही क्रम में लिखने पर, क्योंकि जो जांचने वाला एग्जामिनर हो गया, जो भी जांचने चेक करने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि हमने ये क्या किया है। तो यहाँ पर लिखना है आरोही क्रम में लिखने पर। अब हम आरोही क्रम में इन अंकों को लिखेंगे। तो जो करते हैं, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। और कोई एक है इसमें? नहीं है। तो क्या है? 1 क्या है? 1। उसके बाद क्या आएगा? 2 देखते हैं। 1 और कहीं पर है? नहीं है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। अब कौन सा अंक आएगा? 3। 1, 2, 3, 4, 5। 3 कितने हैं? 5। 3 को हम 5 बार लिखेंगे। 5 बार लिख दिए। अब क्या आएगा? 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। 4 कितनी बार है? 7 बार। तो हम कितनी बार लिखेंगे? 7 बार। 4, 4, 4, 4 हो गया। 7 बार लिख दिया। इसके बाद अभी क्या है? 5। 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5। 5 कितनी बार है? 5 टाइम। 5, 5, 5, 5 एंड 5। 5 बार हो गया। इसको काटते हैं, इधर यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब क्या हुआ? अंक आएगा 6। 6 देखते हैं कहीं पर है? 1, 6, 2, 2, 6, 6। अब 7। 1, 2, 3, 4। 7 कितनी बार है? 4 टाइम। 7, 7, 7 एंड 7। 8 है कहीं पर? 8 नहीं है। 9 भी नहीं है। हम अपनी टोटल क्वांटिटी काउंट कर लेते हैं। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 हो गए। 25 ही अंक दिए गए थे, 25 हो गए। एक बार आरोही क्रम में लिखने के बाद काउंट अवश्य करना है, क्योंकि कोई अंक ऐसा हो सकता है कि छूट सकता है। अब बच्चों हमें सिंपल सा क्या करना है कि हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब इनमें से हमको ये देखना है कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है? तो हम यहाँ पर देखते हैं। 1 एक बार ही आया है। 2 एक बार ही आया है। 3 1, 2, 3, 4, 5। 3 जो है 5 बार आया है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 जो है 7 बार है। 5 5 बार है। 6, 2, 7, 4 बार है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 4। तो इसका बहुलक क्या होगा?
4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 4 सबसे अधिक बार आया है, सबसे अतः बहुलक 4 होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा बहुलक के क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। तो बहुलक के क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया क्या करना है। क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हमको पूरे अंकों को आरोही क्रम में जमाना है, घटते से बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार अंक आया है उसको हमारा वो बहुलक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आया था 7, इसलिए सबसे ज़्यादा बहुलक क्या है 4। ये लिखना, ये लाइन लिखना जरूरी है। अतः 4 सबसे अधिक बार आया है, अतः बहुलक 4 होगा। ये लाइन अवश्य जोड़िएगा, क्योंकि हमने बहुलक की निकालना है और उसकी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है कि हम बहुलक क्या आया है, इसीलिए वो लिख करके ही हमने इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।